वेलकम बैक फ्रेंड्स। आजकल बेसिकली एग्जाम्स में अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो अभी आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज इस वीडियो में हम उन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए थे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पहला वर्ड आपसे पूछा गया था गेव। तो इस वर्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों राक्षस, जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, राक्षस या फिर शैतान, इसको हिंदी में हम कहते हैं, ओके, या पिशाच। तो इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और इसका सिनोनिम्स आपसे पूछा गया था, जिसका होता है डेविल, गोस्ट, डेमन, मॉन्स्टर। और जो एंटोनिम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एंजल, गार्जियन, सेंट। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? कंप्लीटली यूजेस भी समझना पड़ेगा हर एक सेंटेंस का हमें। तो यूजेस जैसे मैंने कहा कि आई डोंट बिलीव इन गॉड्स, तो अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूँ, ओके, तो इसका मतलब क्या है? मुझे राक्षसों में विश्वास नहीं है। तो अगर कहीं पर भी आपको ये वर्ड दिख जाता है तो आप डायरेक्टली इसको कोरिलेट करेंगे किससे? राक्षस से। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में बेसिकली पूछा गया था, ओके, इबिल या फिर स्पिरिट। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था, और इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो ये वर्ड है पीक। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मन मिटाओ, या फिर मैं कह सकता हूँ खींचना। जो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं तो इसको हम कह सकते हैं चिढ़ना भी, या फिर हम कह सकते हैं मन मुटाओ एक तरह का। तो ये इस वर्ड के ये सारे मतलब होते हैं बेसिकली, ओके। या फिर हम कह सकते हैं फीलिंग इरिटेशन। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो आप, तो आप लोग कहते हो कि प्लीज़ शोर मत मचाओ, ओके। तो इस तरह से जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं पीक, ओके। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? एंग्री, इरिटेशन या एनंस। और ये इसके सिनोनिम्स हुए। और एंटोनिम्स क्या क्या है? डिलाइटफुल, सूथ, काम और प्लीज्ड, ओके। और इसका जैसे अगर मैं यूज़ करना चाहूँ वाक्य प्रयोग, ये क्या होगा? ये भी आप नोट डाउन कर लें। ही वॉज पिक्ड ऑन गेटिंग एक्सपोज्ड, ओके। तो मतलब जब उसको एक्सपोज कर दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब चिढ़ रहा था, खींच रहा था, ओके। तो ये इस सेंस में इन वर्ड्स का बेसिकली मीनिंग होता है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टेसिस की, तो ये एक बहुत एक तरह की, जैसे मैं कह सकता हूं कि बोलते नहीं कि संचार रोध हो जाना, अगर बॉडी के अंदर ब्लड का जो प्रवाह है वो रुक जाए, ओके। या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मल स्टेज एक ऐसी आ जाए जहां पर नॉर्मल फ्लो ऑफ लिक्विड वो क्या है, या तो स्लो हो जाए या स्टॉप हो जाए, तो उस वजह से कुछ नई डिसीजेज हो जाती हैं। तो ये उसी का इम्पैक्ट है यहाँ पर। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। इसी को हम कहते हैं स्टेसिस, अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, ओके। और हिंदी में हम इसका मतलब समझेंगे जैसे कि गतिहीनता कह लो, या फिर हम कह सकते हैं संचार रोध, ओके। और आपने जैसे देखा होगा इसका सिनोनिम्स पूछा गया था आपसे एग्जाम्स में, हार्मोनी, इक्विलिब्रियम, पैरिटी, ओके। तो ये सारे वर्ड जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या है? फ्लक्चुएशन, ओके। तो अगर मैंने स्टेबल की बात किया कि मैंने कहा ये स्टेबल है, ओके, ये एक लाइन क्या है? स्टेबल है, और मैंने कह दिया ये फ्लक्चुएट कर रही है, ओके। तो यही दोनों चीज़ों में डिफरेंस है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, ओके। अब इसका यूजेस अगर मैं देखूं तो मैंने कहा स्टेसिस इज अ वेरी ऑब्वियस इन ह्यूमन लाइफ, ओके। यहां पर स्टेसिस कर लो, ओके। स्टेसिस इज अ वेरी ऑब्वियस इन ह्यूमन लाइफ, ओके। तो ये सारी चीजें आपसे जैसे कहा जाए कि एबनॉर्मल स्टेट, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेसिस, फाइन। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रोडोजी, ओके। ये क्या है? प्रोडोजी। इसका बेसिकली मतलब हिंदी में क्या होता है? इसको हम कहते हैं कि एक अनोखा व्यक्ति, विचित्र। तो आपको पता है कि आइंस्टीन किस लिए जाने जाते थे? इनके आईक्यू लेवल जो है इसके लिए जाने जाते थे। तो अगर मैं इस वर्ड मीनिंग का सिनोनिम्स की बात यहाँ पर करूँ तो ये दोस्तों आपका मतलब होता है जीनियस। तो आपने देखा होगा कि आइंस्टीन तो बहुत ज़्यादा जीनियस थे, ओके। तो सिनोनिम्स क्या है इसका? जीनियस, मास्टरमाइंड,
ओके तो पैरागन आपने सुना होगा। तो ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं और इसका एंटोनिम क्या है, नॉर्मल। अब कोई जीनियस है तो कोई नॉर्मल, कोई साधारण है, तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है, रेगुलर, ऑर्डिनरी, ओके, एमेच्योर। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं। तो इसके सिनोनिम्स ये रहे और इस वर्ड का एंटोनिम्स ये रहा। इसका यूजेस की मैं बात करूं, सीजा, चेस, प्रोडोजी। ओके तो अगर मैंने कहा कि जैसे किसी को चेस बहुत अच्छी तरीके से आता है, मतलब कि उसको चेस में महारत हासिल है, ओके, तो उस बंदे के लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके जैसे हम कह सकते हैं एक्सेप्शनल क्वालिटी, तो आप यहां पर नोट डाउन भी कर सकते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल क्वालिटी। ओके तो ये वर्ड आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब आपको इस पैटर्न में कुछ एग्जाम में जाने से पहले इन वर्ड्स को भी याद करके जाना होगा, क्योंकि अब आईबीपीएस आपका कुछ भी बेसिकली पूछ सकता है। एक आपसे ये वर्ड पूछा गया था, नॉन डिस्क्रिप्ट। ओके तो नॉन डिस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में एक फाइट हो रही है, तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से वर्ग का एनिमल है। इसके बिंग्स भी हैं और यहाँ पर इसकी पूंछ भी है और पैर हैं, और देखो ये इस तरह से ह्यूमन के लेग्स भी यहाँ पर देखे हुए हैं। तो कंप्लीटली हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक तरह का बहुत अलग सा फीचर है, जिसको हम कह सकते हैं किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं अवर्गीकृत, मतलब कि वर्गीकृत तो बहुत है जिसको आप किसी श्रेणी में ला सकते हो, इसको आप किसी श्रेणी में नहीं रख सकते, तो हमने कहा दिया अवर्णित या फिर अवर्गीकृत। तो आप इसके वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लो, अवर्गीकृत या फिर हम कह सकते हैं अवर्णित। ओके ये इसके हिंदी मीनिंग हुए। और अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूं इसमें, तो दोस्तों सिनोनिम्स हैं अनरिमार्केबल, कैरेक्टरलेस, बॉग, फीचरलेस। तो ये सारी चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है, बोल्ड, कैची, स्टिकिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके तो ये सारी चीजें नॉन डिस्क्रिप्ट में आ जाती हैं। ओके जैसे इसको हम कह सकते हैं एक जगह कहीं कहीं इसका यूज गुमनाम के तौर पर भी होता है। ओके गुमनाम के तौर पर भी इस वर्ड का यूजेस होते हैं। फाइन, तो इस तरह के वर्ड आप आपके आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो आपको अब अपनी बोकैब पर भी ध्यान देना है। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको बेसिकली करना क्या है, आप न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी बोकैब है उसको कंप्लीटली अपनी मेमोराइज करें और उस वर्ड को समझें, उसके सिनोनिम और एंटोनिम साथ में लिखते रहें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। जो भी ऐसी वीडियोस हमारे पास तक आएंगी तो हम आप तक जरूर लाएंगे और ऐसी वीडियो फ्यूचर में हम बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।